अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैडम के चैनल पे हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं माजर करना चाहूंगा कि मैं पिछले 2 दिनों के अंदर वीडियोस नहीं बना सका ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने काफी बड़ा डंप लिया है और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि मैं आप लोगों को देने से कासिर रहा था। लेकिन प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर बीटीसी $27,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो एक काफी बड़ा डंप हम लोग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही बीटीसी ने $27,000 के सपोर्ट लेवल को अपने तोड़ा तो उसके बाद जितने भी सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए थे $27,000 से नीचे, मतलब $26,200, फिर $25,400, $24,600 और फिर इसके बाद $22,700, उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को यहाँ पे बीटीसी ने तोड़ दिया है। और अब जो करंट सपोर्ट लेवल बनाया है बीटीसी ने वो बनाया है तकरीबन $21,700 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है बीटीसी का वो है तकरीबन $22,700 के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 2 वीक्स पहले एक वीडियो बनाई थी कि बीटीसी के ऊपर एक डेथ क्रॉस हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैंने गाइड किया था कि 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक डेथ क्रॉस हुआ है बीटीसी के ऊपर, वो सारा मैंने बताया था। और एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो बीटीसी बना रहा था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और इसी वीडियो के अंदर मैंने एक प्रिडिक्शन की थी और मैंने कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को अगले चंद दिनों तक $20,000 के लेवल तक देखें। तो 2 वीक्स पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $20,800 के लेवल तक वापस आई है। और अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से डंप करता हुआ देखें और फिर $20,000 के लेवल तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आए। और अगर सम हाउ बीटीसी $20,000 का भी जो सा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और अगेन ये वाला लेवल एक काफी हैवी डिमांड जोन भी है बीटीसी की, लेकिन अगर बीटीसी $20,000 के भी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे तोड़ देता है तो फिर तकरीबन $19,400 या $19,500 का लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बीटीसी के लिए। और फिर उसके बाद तकरीबन $19,000 का लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बीटीसी के लिए। मतलब कि अगर बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है तो इन लेवल्स तक भी हम लोग बीटीसी की वैल्यू को दोबारा से आता हुआ देख सकते हैं अगले चंद दिनों तक। लेकिन अगेन अगर बीटीसी $20,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रख लेता है और इसे नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद नहीं करता है तो फिर हम लोग $20,000 से ही दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे यहाँ पे बीटीसी को। इसके अलावा दूसरी अपडेट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि इस वीक की जो सी कैंडल बनाई है बीटीसी ने वो 200 ईएमए की लाइन से नीचे बनाई है और उस कैंडल ने 200 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है और यहाँ पे बीटीसी की वैल्यू बनी है तकरीबन $26,900। तो क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन वीकली टाइम फ्रेम जैसा कि हम लोग जानते हैं काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है ये, तो क्योंकि अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बीटीसी की वैल्यू 200 ईएमए की लाइन से भी नीचे आ चुकी है और 200 ईएमए की लाइन को उसने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है, तो अगेन ये काफी अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी बीटीसी की तरफ से। और अगर बीटीसी की वैल्यू ऊपर भी जाती है तो $25,000 या $26,000 से दोबारा से डंप करता हुआ हम लोग देख सकते हैं बीटीसी को। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम के बाद जो अब बीटीसी की वैल्यू 200 ईएमए की लाइन से नीचे आ गई है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब जो बीटीसी का करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है, करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का गेन वो है $21,700 के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $22,700 के ऊपर। अगर बीटीसी समहाउ $22,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक से दो कैंडल्स इससे अबव बंद कर देता है तो तकरीबन $23,700 से भी हम लोग नीचे आता हुआ देख सकते हैं बीटीसी की वैल्यू को। और अगर बीटीसी समहाउ $21,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर $20,800 का लेवल पहले एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए, और फिर $20,000 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। और $20,000 के सपोर्ट लेवल को अगेन होल्ड करके रखना बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बीटीसी $20,000 के भी सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर एकदम तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बीटीसी की वैल्यू को थोड़ा बहुत और भी नीचे जाता हुआ देख लेंगे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट लेवल्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो अब आप लोगों ने जो नजर रखनी है वो रखनी है $20,000 के लेवल के ऊपर कि क्या बीटीसी अपनी कोई भी कैंडल $20,000 से नीचे बंद करता है या नहीं करता है।
इसके अलावा दूसरी अपडेट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता चलूँ तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा इथेरियम के ऊपर। और इथेरियम के ऊपर जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि $1500 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे इथेरियम के लिए। और $1500 के लेवल को होल्ड करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम ने भी एग्जैक्टली बीटीसी की तरह रन दिखाया है और इथेरियम ने भी $1500 का जो सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया है। और करंट जो अब सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे इथेरियम का वो है तकरीबन $1180 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1260 के ऊपर। तो आप लोगों ने भी ये काफी लोगों से सुना होगा कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इथेरियम को अब $1000 के लेवल तक आता हुआ देखेंगे। तो सो फार जो इथेरियम की वैल्यू नीचे आई है वो है यह तकरीबन $1070 के लेवल तक। और वहां से इथेरियम की वैल्यू ने ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। तो अगर तो इथेरियम यहाँ पे अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $1260 अगर इसको नहीं तोड़ता और अगर इसको ये ऐसे एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है तो थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू नीचे आएगी। तो $1000 के लेवल तक तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग इथेरियम की वैल्यू को आता हुआ देखें। और अगर समहाउ $1000 के भी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे इथेरियम तोड़ देता है और इथेरियम की वैल्यू से भी नीचे चली जाती है, मतलब कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इथेरियम $1000 से नीचे अपनी दो कैंडल्स बंद कर देता है तो फिर हम लोग इथेरियम के अंदर भी एक क्रैश दोबारा से देख सकते हैं। और फिर ये वाले जो से सारे लेवल्स हैं कि जिसके अंदर $990 फिर इसके बाद तकरीबन $950 और फिर उसके बाद तकरीबन $890 तक के जो से लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो इथेरियम के ऊपर जो सा मेन लेवल बन रहा है वो बना है $1000 का लेवल और बिटकॉइन के ऊपर जो सा इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $20,000 का लेवल। और इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर अब आप लोगों ने नजर रखनी है। अगर $1000 के लेवल को तोड़ता है तो फिर तकरीबन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता की वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखेंगे $890 या उससे भी नीचे जा सकती है इथेरियम की वैल्यू। और बीटीसी के ऊपर जैसे मैंने गाइड किया कि अगर $20,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसके जितने भी ये सपोर्ट लेवल से गए हैं इन लेवल्स तक भी जा सकती है यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू। तो ये वाला जो सा वीक है, ये जो करंट वीक चल रहा है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीटीसी के लिए। अगर इस वीक के अंदर बीटीसी की वैल्यू $20,000 से नीचे चले जाती है तो हम लोग अगले वीक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और भी नीचे जाता हुआ देखेंगे बीटीसी को। और अगर इस वीक के अंदर समहाउ बीटीसी $20,000 को होल्ड करके रखता है, $20,000 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता, तो ये काफी अच्छा साइन होगा। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेंगे बीटीसी को। तो ये है मेरी मेजर अपडेट ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज लेनी है बीटीसी के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बीटीसी की और इथेरियम की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही वीडियो। कल मैं आप लोगों को किन कॉइन्स और टोकन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।